हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये है आईआईटी जेम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस, लेकिन क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे, तुम क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो कि तुम्हारे पास क्या पूछा गया है। तुम्हारे पास चारों फंक्शन बना के दे दिया गया आर के ऊपर, R2 आर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी चारों फंक्शन F1 F2, एक मिनट रुको, F2 F3 F4 चारों फंक्शन तुम्हारे पास है। अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि which of the following subset of R is open, मतलब ये पे चारों सबसेट दे दिया गया। अभी ये चारों सबसेट ऑप्शन में है, उनमें से कौन सा सबसेट ओपन है वो तुम्हें टिक करना है। क्वेश्चन क्लियर है? अभी ऑप्शन में देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेंज ऑफ F1, रेंज ऑफ F2, रेंज ऑफ F3, रेंज ऑफ F4। दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द रेंज सेट ऑफ दिस गिवन फंक्शंस। जो फंक्शंस तुम्हारे पास दे के रखे हैं वो फंक्शंस का तुम्हारी रेंज निकालो और देखो कि वो रेंज का ओपन सेट या ओपन सेट नहीं आएगा। यदि ओपन सेट आ गया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन है उसको तुम टिक करोगे। क्लियर है? तो तुम्हें फंक्शन के रेंज निकालना आना चाहिए इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बता रहा हूं मैं। फंक्शन नंबर 4 के बारे में देखो, 4 नहीं 3 के बारे में देखो, F3 के बारे में देखो। F3 क्या है? F3 है जो सबसे आसान फंक्शन था यहाँ पे, वो है tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? हमने क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। tan इनवर्स x फंक्शन का रेंज होते हैं -π/2 से π/2, और ये दोनों को ओपन पे रहते हैं। याद आ रहा है क्लास 11 में जब हम टीगो पढ़े थे उस टाइम पे हम इसको पढ़ के आए हैं कि tan इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2, cos का रेंज होता है 0 से π, ऐसे हम पढ़ के आए हैं ना, वही तो है यहाँ पे। तो tan इनवर्स x का रेंज है -π/2 से π/2, यहाँ पे कुछ नहीं था जो कि ओपन सेट है। और क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि रेंज ऑफ F3, क्या ये ओपन सेट है? हाँ बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए सी जो है, सी तो बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी में फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन तुम्हारे पास है F4x इक्वल्स टू x, जब x इंटीजर नहीं होगा, एंड 0 जब x इंटीजर होगा। अब तुम देखो कि ये फंक्शन का रेंज क्या आ रहा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो फंक्शन को तुम एक बार इसको देखो कि फंक्शन है क्या। ये है तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब देखो फंक्शन जब इंटीजर है तब वो 0 देगा, अदरवाइज वो फंक्शन उसका जो मतलब x क्या है, y इक्वल्स टू x मीन्स ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, अब देखो जब फंक्शन क्या कर रहा है, जब इंटीजर है, ध्यान से देखो, जब इंटीजर है तब वो 0 दे रहा है। मतलब यहां पे मानो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, डॉट 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 चल रहा है। यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -3, डॉट 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 चल रहा है। ठीक है, अब देखो जब फंक्शन क्या कर रहा है, जब इंटीजर है तब वो क्या कर रहा है, इंटीजर पॉइंट को वो इंटीजर पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, वो 0 पे दे रहा है, मतलब 0 लाइन पे फंक्शन का मान दे रहा है, मतलब वो 0 लाइन पे आ रहा है। जब x इक्वल्स टू 2 तब क्या हो रहा है, तब ई जगह पे कट हो रहा है, 3 यहां पे कट हो रहा है। जब -1 तब यहां पे कट हो रहा है, -2 यहां पे कट हो रहा है, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स तुम ध्यान से देखो फंक्शन का रेंज क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है। अच्छा तुम एक बात ध्यान दिया कि जब x इक्वल्स टू 0 तब ये फंक्शन क्या दे रहा है, 0 क्या है, इंटीजर है, मतलब 0 पे फंक्शन 0 ही दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ना ये जो 0 फंक्शन है, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट पे ऐसे कट नहीं हो रहा है। इज इट ओके? तो दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन का जो रेंज बन रहा है, रेंज क्या बन रहा है बेटा, रेंज बन रहा है यहाँ पे 1 पे ओपन, और यहाँ पे -1 पे ओपन, यहाँ पे -2 पे ओपन, यहाँ पे -1 पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स फंक्शन का रेंज क्या बन रहा है,
एक मिनट रुको थोड़ा सा, चलो। तो रेंज क्या बन रहा है फंक्शन का, वेट, रेंज बन रहा है, देखो यहां पे देखो -1 से 1, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। यहां पे तो कोई कट नहीं है ना, क्योंकि यहां पे जो कट करने वाला पॉइंट था वो क्या था, वो था 0, क्योंकि जेड पॉइंट पे तो फंक्शन कट दे रहा है। जब भी जेड पे बिलोंग करे तभी तो वो 0 पे जाएगा ना, मतलब इंटीजर पे वो कट देगा। अब देखो 0 पॉइंट जो है -1 से 1 के अंदर पॉइंट है 0, और 0 पॉइंट खुद इंटीजर है, और इंटीजर पे 0 0 पे ही जाएगा। दैट मीन्स इंटीजर पॉइंट -1 एंड 1 के बीच जो इंटीजर पॉइंट था वहां पे फंक्शन का कोई कट नहीं है, तो दैट मीन्स ये ए देगा। बाकी जो है यहाँ पे ध्यान दो, बाकी क्या होगा, 1 से 2 पॉइंट पे क्या दे देगा, 0 दे देगा, जो कि हमारे रेंज के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। यूनियन 2 3 और ये 2 पॉइंट 1 पॉइंट, ये सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और 0 हमारे रेंज के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स देखो यहाँ पे 0 ऑलरेडी हमने ले लिया है, बात को समझ में आ रहा है। यूनियन डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव की बात करो, -2 -1 यूनियन -2 -3, यहाँ पे यूनियन डॉट 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 रेंज ऑफ एफ। अब देखो आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होते हैं, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन नहीं होता है। होमवर्क है तुम्हारे कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यस और नो, ऐसे लिखना कि आंसर ऑफ होमवर्क यस और नो, ठीक है। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ओपन नहीं होता, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। जब तुम थोड़ा बड़ा हो जाओगे, एमएससी में आ जाओगे, तब तुम्हें पता लग जाएगा, तब तुम्हें टोपोलॉजी सिखाया जाएगा, वहां पे टोपोलॉजी का डेफिनेशन का सेकंड कंडीशन ही ये है, ठीक है। तो तुम्हें अभी उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, तुम ये सोचो कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, और यहाँ पे आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट लिया जा रहा है। दैट मीन्स रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज हो जाएगा ओपन, मतलब यहाँ पे F4 था, सॉरी, ठीक है। तो F4 का रेंज हो गया ओपन, और तुम्हें तो ओपन से ही मतलब है, तो ए भी टिक हो गया। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, उसके लिए थोड़ा सा जगह बनाना होगा, थोड़ा सा वेट कर, डिलीट, चलो। अब देखो हमारे पास F3 का काम हमने कर लिया, F4 का काम हमने कर लिया। अब देखो तुम्हारे पास आ रहा है F2 एंड F3 F1। तो F2 को देखो, मैं जूम कर रहा हूं पेज को, देखो F2 क्या है, F2 है एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो तुम्हें याद करना चाहिए एग्जाम से पहले। प्रॉपर्टी है कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मींस वो कंटिन्यूअस हो गया, जो तुम्हें पता ही होगा। एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ रियल रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। नंबर 2 प्रॉपर्टी, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑन टू ओवर आर, मतलब रेंज की यदि बात करें, रेंज ऑफ अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा, क्योंकि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट बी एन ऑन टू फंक्शन ओवर आर। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, पूरा आर आ जाएगा। और आर क्या है बेटा हमारे पास, आर ओपन भी है, आर क्लोज्ड भी है, हमें तो ओपन से मतलब है, दैट मीन्स ये हो जाएगा सही। और वैसे भी तुम इसको प्रूफ भी कर सकते थे, मैं एक लाइन पे तुम्हें बता दूंगा, एकदम एक लाइन पे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, देखो यहां पे देखो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ रियल रूट, ये तो हमें पता ही है कि F2 अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा, एटलीस्ट एक जगह पे तो होगा ही। अभी कौन सी जगह पे होगा वो हमें चिंता का विषय नहीं है, और हम सोचेंगे भी नहीं उसको लेके, ठीक है। आगे देखो, x³ प्लस 3x² प्लस 4x। अब तुम x³ को कॉमन लो, हम F2x को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो 1 प्लस 3x प्लस 4x², इज इट ओके। अब तुम देखो, जब x जब ध्यान से देखो, x जब इंफिनिटी की तरफ जाने की प्रयास करेगा, इंफिनिटी की तरफ जाने की प्रयास करेगा, मतलब हाउएवर लार्ज इन पॉजिटिव सेंस,
तब ये फंक्शन की कौन सी जगह पे जा रहा है, f3x कौन सी जगह पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, क्योंकि ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो है, ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे। अब जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने की प्रयास है, तब ये क्या होगा, तब ये हो जाएगा f3x, ये कौन सी जगह पे जाने की प्रयास रहेगा, माइनस इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये पूरे रियल लाइन का, मैं यदि रियल लाइन की बात करें, ये रियल लाइन पे जब x इंक्रीज करेगा तब ये पूरा ऐसे जाएगा, जब x डिक्रीज करेगा तब ये पूरा नेगेटिव पूरा आ जाएगा, और बीच में एक जगह पे कट भी करेगा। वो कौन सी जगह पे कट करे हमें तो पता नहीं, जो जगह पे कट करे वो है अल्फा, ठीक है। और एक जगह पे कट करेगा या दो जगह पे कट करेगा, उसको लेकर हम यहाँ पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है ऑन टू को लेके, ठीक है, मतलब ओपन सेट को लेके, रेंज को लेके। तो हमारे पास रेंज मिल गया, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा पूरा का पूरा आर, जो कि हमारे पास पता है कि आर के ओपन सेट है। तो बी जो है बी भी सही है। अब आते हैं ऑप्शन ए में, मतलब फंक्शन f1 के बारे में। और f1 फंक्शन जो है यही क्वेश्चन को 3 स्टार पे लेके गया था, नहीं तो ये जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा 2 स्टार का था, ठीक है। f1 को तुम्हें ध्यान से समझना है, इज इट ओके। चलो डिलीट, चलो f1 को पहले ध्यान से समझो कि f1 है क्या। f1 तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखे है जो कि दिखने में इस प्रकार से है, x raised to the power 4 plus 3x cube plus 7x plus 1। अच्छा ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। चलो तो ये फंक्शन का रेंज हमें पता करना है। देखो मैं तुम्हें बात बता देता हूं, कोई भी फंक्शन ड्रॉ करना मतलब कोई आसान टास्क नहीं होता। या तो तुम्हें वो फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी को यूज करके ड्रॉ करना होता है, या फिर फंक्शन ड्रॉ करने का एक ही रूल होता है, वो है ऐसे ग्राफ पेपर लो जो हम क्लास 8 में या 9 में करके आए हैं। ऐसे एक एक करके पॉइंट बैठाओ, ऐसे चार्ट बनाओ, ठीक है, एक एक करके पॉइंट बैठाओ और वैसे ग्राफ को ट्रेस करो। ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, मतलब एक्चुअल मेथड ग्राफ को ट्रेस करने का, ठीक है। तो हम ऐसे यदि ग्राफ को ट्रेस करने जाए तो हमारा एग्जाम निकल जाएगा वहां से, ठीक है, मतलब छूट जाएगा टाइम। तो हमें करना क्या होगा, सो आई एम गोइंग टू चेक द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन। मैं ये फंक्शन का बिहेवियर को चेक करने जा रहा हूं, बिहेवियर को। आई रिपीट, मैं फंक्शन को ड्रॉ करने नहीं जा रहा हूं, मैं फंक्शन का बिहेवियर चेक करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू चेक इट्स बिहेवियर, इज ओके। चलो तो देखो फंक्शन है तुम्हारे पास ये, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, 4x³ प्लस 9x² प्लस 7। एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव अ रियल रूट एज वी नो, ठीक है, मतलब इसके पास एक रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो तुम मुझे बात बता सकते हो कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि 0 है तो वो पॉइंट पे, वो फंक्शन का वो पॉइंट पे क्या है, उसका एक लोकल एक्सट्रीमा मिल सकता है, इज इट ओके और नॉट। मतलब उसके पॉइंट पे, वो पॉइंट पे फंक्शन एक बार बेंड देगा। बेंड मतलब फंक्शन का जो स्लोप होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाए तो वो तो ऐसे बेंड दे या ऐसे बेंड दे, वो तो फंक्शन के बिहेवियर हमें बता देगा। लेकिन डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 है, या से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि वो फंक्शन के पास एक लोकल एक्सट्रीमा है एट दिस पॉइंट। इज इट ओके, क्लियर है। दैट मीन्स वो फंक्शन वो पॉइंट पे बेंड हो रहा है, कर्व उसका बेंड हो रहा है ऐसे या ऐसे, किसी भी प्रकार से वो हो रहा है। अभी वो कौन से प्रकार से होगा वो हमें पता करना है। इज इट क्लियर। दैट मीन्स ये फंक्शन तो एक बार बेंड देगा। बात को समझ में आ रहा है। अब तुम देखो एक से ज्यादा जगह पे बेंड देगा या केवल एक ही जगह पे बेंड देगा, ये भी हमें चिंता का विषय है। चलो देख लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा देखो F4 को तुम्हें समझना है, क्योंकि F4 ही क्वेश्चन को 4 स्टार पे लेके गया, सॉरी 3 स्टार पे लेके गया, नहीं तो क्वेश्चन 2 स्टार का था। मैं जैसे पहले अभी भी बोला। अब तुम देखो ये फंक्शन का तो रूट मिलेगा, हमें पता हो गया। अभी ये रूट कौन सी जगह पे मिल रहा है, तो इसके लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई डिकास रूल ऑफ साइन, ठीक है। तो डिकास रूल ऑफ साइन के अनुसार तुम्हें पता होगा, डिकास रूल ऑफ साइन बीएससी में हम पढ़ के भी आए हैं। तो f' ये जो फंक्शन है इसका कोई भी पॉजिटिव साइन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन f' सॉरी मैं 4 क्यों लिख रहा हूं, यहां पे तो 1 है ना। f'(1x) इसका नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव यस, सिंगल चेंज हो रहा है यस, एंड ये चेंज हो रहा है सिंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट हैज नो पॉजिटिव रूट। f' दिस फंक्शन
has no positive root. Also, we already know that this function has a root. That means positive root नहीं है तो नेगेटिव रूट होगा. अब देखते हैं नेगेटिव रूट कितने संख्या में मिलते हैं. बाय डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन हमने कंफर्म किया कि इसके पास सिंगल साइन चेंज हो रहा है. देखो डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन तुम्हें पता होना चाहिए. तुम्हें यदि पता नहीं है तो तुम किसी भी टेक्स्ट बुक को रीड करके तुम फिर से ये वीडियो को कंटिन्यू करो, नहीं तो तुम्हें मजा नहीं आएगा. डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन तुम्हें यदि पता नहीं है तो ठीक है. मैं डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन को यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन का एप्लीकेशंस कर रहा हूं मैं यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, तो डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन से पॉजिटिव साइन पे कोई चेंज नहीं मिला. दैट मीन इट हैज नो पॉजिटिव रूट. लेकिन नेगेटिव साइन मिला. दैट मीन्स इट हैज, और कितने चेंज मिला? सिंगल चेंज मिला. दैट मीन्स इट हैज एट मोस्ट वन नेगेटिव रूट. आई रिपीट, एट मोस्ट वन नेगेटिव रूट. डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन एग्जैक्ट रूट के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं देता. डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन केवल तुम्हें जानकारी देता है उसके लोकेशन के बारे में. दैट मीन्स इसके पास नेगेटिव रूट एट मोस्ट एक हो सकता है. अभी हमारे पास पता है कि उसके पास एक रूट होगा ही होगा. अभी पॉजिटिव पे तो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव पे नहीं होगा. वो डेकार्ट्स रूल साइन हमें कंफर्म कर दे कि पॉजिटिव पे नहीं होगा. और हमें पता है कि एक रूट उसका मिलेगा ही. और नेगेटिव पे डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन बोल रहा है कि एट मोस्ट एक मिल सकता है. और हमारे पास एक ऑलरेडी मिल चुका है. दैट मीन्स यहां से कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन के पास एक नेगेटिव रूट ही है. आई रिपीट, ये फंक्शन नेगेटिव जगह पे ही वो जीरो दे रहा है. दैट मीन्स ये फंक्शन और किसी भी जगह पे जीरो नहीं दे रहा है. दैट मीन्स ये फंक्शन जो इसका जो मदर फंक्शन है ये क्या करेगा? सिंगल बेंड देगा. सिंगल बेंड देगा. ठीक है. अब देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे आ गया और भी इंटरेस्टिंग जगह पे हम पहुंच गए. थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, देखो मजा आएगा. अब यहां से हमें यह कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन नेगेटिव किसी जगह पे बेंड देगा. मानो ये जगह पे वो बेंड दे रहा है और नेगेटिव सिंगल रूट. दैट मीन्स फंक्शन या तो ऐसे कार्व होके ऐसे जा रहा है या फिर ये पॉइंट पे ऐसे कार्व होके फंक्शन ऐसे जा रहा है. अब कौन सा होगा इनमें से वो तो हमें पता नहीं. अब तुम देखो इनमें से कौन सा होगा. देखो यहाँ पर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. अभी कौन सा होगा वो तो हमें पता नहीं, उसको पता करना होगा. चलो पता कर लेते हैं. अब तुम देखो फंक्शन के ऊपर नजर डालो. ये फंक्शन को तुमने एक्स रेज़ टू द पावर 4 को कॉमन ले लो. तुम्हें क्या मिलेगा? 1 + 3/x + 7/x क्यूब + 1/x रेज़ टू द पावर 4. अब तुम देखो x जब प्लस इंफिनिटी पे जाने की प्रयास करेगा तब ये फंक्शन कहां पे जाएगा? ये फंक्शन ये फंक्शन कहां पे जाएगा? 0 0 0 और ये प्लस इंफिनिटी पे जाएगा. x जब माइनस इंफिनिटी पे जाने की प्रयास करेगा तो ये कहां पे जाएगा? 0 0 0 और ये जाएगा माइनस इंफिनिटी होल रेज़ टू द पावर 4. दैट मीन्स ये तुम्हारे पास प्लस इंफिनिटी ही लौट के दिया. दैट मीन्स x जब तुम एक फंक्शन क्या करेगा? जब नेगेटिव पे जाओगे तब भी ये पॉजिटिव देगा, जब तुम पॉजिटिव की जाओगे तो अब भी ये पॉजिटिव देगा. दैट मीन्स मैंने एक ऐसे लिया था ना पॉसिबिलिटी, ये संभव नहीं है. क्योंकि ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक तुम हाउएवर यहाँ पे डिक्रीज करते हुए जा रहे हो तो उसका मान देखो नेगेटिव पे आ रहा है, जो कि यहां से कंफर्म हो गया कि वो पॉजिटिव पे ही जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास पूरा फंक्शन का पूरा जो बिहेवियर है वो हमने चेक कर लिया. आई रिपीट, मैंने फंक्शन ड्रॉ नहीं किया, फंक्शन का बिहेवियर चेक किया. इज इट क्लियर? तो देखो फंक्शन तुम्हारे पास क्या मिल रहा है. अभी हमारे पास किसी एक पॉइंट पे नेगेटिव रूट है और फंक्शन इस प्रकार से आ रहा है. अभी कौन सी जगह पे आ रहा है वो तो हमें पता नहीं, कौन सी जगह पे कट करे या ना करे. इस प्रकार से इस जगह पे उसका एक्सट्रीमम है. मतलब फंक्शन का रेंज क्या हो रहा है बेटा? ये पॉइंट मानो मैंने नाम दे दिया ये पॉइंट लैम्डा. तो फंक्शन का रेंज क्या हो रहा है? रेंज ऑफ f1 ये क्या हो रहा है? लैम्डा से, ठीक है, ये लैम्डा एक नेगेटिव संख्या है, लैम्डा से इंफिनिटी. क्योंकि फंक्शन क्या है? फंक्शन का वैल्यू ये लाइन के अंदर ही है, जो कि ओपन सेट नहीं है. इज इट ओके? क्लियर है? दैट मीन्स ये नहीं होगा. इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी. तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा. और तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस. ठीक है. रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा? जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है या फिर तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना. तुम यदि तुम्हारे
प्रिपरेशन को, अपकमिंग एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रिपरेशन तुम्हें यदि एक प्रैक्टिस के साथ बूस्ट देना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में, हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो मिलेगा बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस मिलेगा, और हम जितने पॉसिबल हो सकते हैं हम उसको हाईली कंसेप्चुअल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम न्यू क्वेश्चन हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएगा तुम्हें, डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें लिंक है, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ओके।